हरियाणा के ओल्ड फरीदाबाद सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जहां भाजपा ने पूर्व मंत्री विपुल गोयल को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी लखन सिंगला भी इस क्षेत्र के दिग्गज नेता माने जा रहे हैं। इस बीच हमारे संवाददाता ने लखन सिंगला से बातचीत की। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी सिंगला साहब हैं। यहाँ के जो इनका प्रतिद्वंदी है विपुल गोयल, वो पहले भी एक बार एमएलए रह चुके हैं 5 साल, और अभी वर्तमान में कोई और गुप्ता जी थे एमएलए बीजेपी से। परंतु अब देखना यह है कि 2 बार से लगातार बीजेपी के एमएलए रहते हुए क्षेत्र की दशा क्या है, दुर्दशा क्या है। पिछले दिनों आपने देखा पानी का जमाव हर जगह होता है। इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। 2 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा लोग कहते हैं कि सड़कें बना दिया, फ्लाईओवर बना दिया, हाईवे बना दिया, बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन लोग पानी के बिना मर रहे हैं। या तो पीने का पानी नहीं है या फिर पानी ही पानी है। सिंगला साहब क्या कहेंगे? लोगों के गले में पानी नहीं है और गलियों में पानी भरा हुआ है। मैं अपनी विधानसभा के अंदर जहाँ भी गया, सेक्टरों, कॉलोनियों, झुग्गी झोपड़ियों, शहरों, बाजारों, लोग भूल गए बेरोजगारी को, भूल गए महंगाई को, भूल गए भ्रष्टाचार को, भूल गए डेवलपमेंट को। ना उन्हें बच्चों की नौकरी चाहिए, ना सड़क चाहिए, ना उन्हें ये दिक्कत है कि 1200 का सिलेंडर है। जब भी मैं लोगों से मिलता हूँ तो ये कहते हैं सीवर रुक रही है भैया, 4 दिन हो गए घर में पानी है, बारिश का पानी भरा पड़ा है, खंबे की लाइट खराब पड़ी है, कूड़ों के ढेर लगे पड़े हैं, झाड़ू वाला नहीं आ रहा, घर में पानी नहीं आता, 1-1 घंटे पानी आता सुबह 4 बजे। लोग भूल गए सब चीज़ों को, लोग इसी में उलझ कर रह गए। ये है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी के नाम पे कोई मेडिकल कॉलेज, कोई डिस्पेंसरी, कोई हॉस्पिटल, कोई बाईपास, कोई हाईवे, कोई स्टेडियम, कोई एयरपोर्ट, क्या आया? कोई मदर यूनिट आई? कुछ नहीं आया। 10 साल में फरीदाबाद का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। उम्मीदवार बदलने से क्या आप जनता को ये मैसेज देने में सक्षम है कि ये वही है, सिर्फ नाम बदल गया है? क्योंकि लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि ये तो जी बीच में टिकट नहीं मिल रहा था, इसलिए ये दुर्दशा है, अब ये आ गए हैं, दोबारा से चमका देंगे। और मेरे आपसे 3 सवाल हैं। 2014 से 19 तक एमएलए रहा, जनता का आशीर्वाद रहा, सरकार का रहा, भगवान का रहा, 6 महकमे का मंत्री रहा, उद्योग मंत्री रहा। जब काम करे होते, अच्छी छवि होती तो टिकट क्यों कटता? जवाब है आपके पास? काम करे होते और अच्छा व्यक्ति होता, अच्छी छवि होती तो टिकट क्यों कटता? दूसरा उम्मीदवार क्यों उतारा जाता? अरे यदि दूसरे की छवि अच्छी होती और उसने काम किए होते तो उसका टिकट क्यों कटता? 2014 से 19 तक हमारे भाई विपुल गोयल जी 6 महकमे के मंत्री और उद्योग मंत्री थे। कोई मदर यूनिट नहीं ला पाए, कोई स्टेडियम, एयरपोर्ट नहीं ला पाए, कोई सड़क नहीं ला पाए, कोई विकास कार्य नहीं करवा पाए। 5 साल तक झंडा फहराने में और 2-3 बिल्डरों के साथ विदेश घूमने में लगे रहे। किसी के दुख में नहीं गए, सुख में नहीं गए, शमशान नहीं गए, कब्रिस्तान नहीं गए, रस्म पगड़ी पे नहीं गए, चौथे पे नहीं गए, शादी ब्याह में नहीं गए। लोग तो उनको पहचानते भी नहीं है। अब 2024 में आके कहते हैं रुके हुए काम कराऊंगा। अरे भले आदमी, काम चालू कौन से हुए थे जो रुके हुए कराएगा? कह रहा मैं काम कराऊंगा। आपसे पूछता हूँ, 2014 से 19 तक मंत्री रहा, भाजपा की सरकार रही, जब तक न काम न कराए। अब सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बन रही है, कांग्रेस की बन रही है, अब कैसे काम कराएगा? लोगों को झूठ बोलकर बहकाने का काम कर रहा है। झूठ और लूट की पार्टी है ये। व्यक्ति लोगों को बहकाने का काम कर रहा है, लेकिन बहकाए में जनता आएगी नहीं, क्योंकि ये जनता वो है कि चेतीलाल वर्मा लोकसभा का चुनाव लड़े थे, 3000 गाड़ियों का काफिला था फरीदाबाद से 30 साल पहले, और जब हम लोग खुद उस काफिले को देखने गए, लेकिन फरीदाबाद की जनता है, उसकी जमानत जब्त करा के भेज दी। ऐसी इसकी जमानत जब्त होगी फरीदाबाद में, मैं दावा करता हूँ। बिल्कुल, ये है कि क्षेत्र की जनता जानती है, क्षेत्र की जनता समझती है कि पहले भी ये एक बार छलावा हो चुका है, दोबारा छलावा नहीं होने देंगे। सिंगला साहब हमारे साथ कह रहे थे। सिंगला साहब, एक सबसे जरूरी चीज, 5 तारीख को वोटिंग है। वोटिंग प्रतिशत बहुत कम रह जाता है और माना जाता है कि वोटिंग प्रतिशत कम होने के कारण गलत लोग चुन के चले जाते हैं। आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे ताकि वोटिंग प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा हो? सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ, बीजेपी आईसीयू में है,
वेंटिलेटर पे है, बीमार हालत में है। भाजपा कार्यकर्ता ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, बचेगी नहीं। 5 तारीख आएगी, भाजपा जाएगी, कांग्रेस आएगी, ये तय हो चुका है। और दूसरा आप कहना चाह रहे हैं जो काम 2005 से 14 भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में हुए, मेट्रो, बदरपुर फ्लाईओवर, IMT मेडिकल कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल गुड़गांव, 16 6 लाइन, कैली बाईपास, KMP, ग्रेटर फरीदाबाद और मीठे पानी की रहने वाली योजना, सब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की देन है। फरीदाबाद के अंदर 7 धर्मशालाएं दी, 2 एकड़ का दशहरा ग्राउंड दिया सेक्टर 16 पंजाबी समाज को, सेक्टर 16 में पंजाबी भवन, गुजर भवन, किसान भवन, सेक्टर 3 में दलित भवन, जाट भवन, सेक्टर 8 में महाराणा प्रताप भवन और सेक्टर 8 में सर्वोदय के सामने 2 एकड़ में सीनियर सिटीजन क्लब, 7 धर्मशाला बना के दी। इस सरकार में 2014 से 24 तक 1 इंच जमीन भी किसी समाज को, किसी संस्था को नहीं मिली, एक भी कोई नया निर्माण नहीं हुआ। ये आपके सामने है। मैं तो जनता से, आपने कहा अपील, मैं तो जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि 94 में पार्षद बना था, 30 साल का मेरा वनवास है, 30 साल का संघर्ष है, 30 साल की मेहनत है। आपने जो व्यक्ति चुनाव में आया इसको भी देख रखा है, इसके अहंकार और घमंड को देख रखा है, इसकी पैसे की अकड़ को भी देख रखा है, जो पहले बना उसको भी आपने देख रखा है। मेरा 30 साल का संघर्ष है, 30 साल की मेहनत है, 30 साल का वनवास है मेरा। रामचंद्र भगवान का भी 14 साल में वनवास टूट गया। मैं फरीदाबाद की जनता से हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि अब के एक मौका मुझे दे और मेरा वनवास भी तोड़ दे। मैं आपकी कसौटी में खरा उतरूंगा, आपके काम कराऊंगा। बिल्कुल, ये इनका सबसे बड़ा है कि 14 साल का राम भगवान का वनवास, 30 साल का वनवास ये आपके कसौटी पर खरा उतरेंगे। फरीदाबाद में जो विपुल गोयल ने काम करा वो दुनिया का कोई भी ना तो MLA कर सके ना कोई मंत्री कर सके, कई CM ने भी ना करा। अच्छा जी, क्या बात कर रहे हो? फिर टिकट क्यों नहीं मिला उनको? टिकट अगर काम किया होता तो टिकट क्यों नहीं मिला दोबारा? अरे टिकट दोबारा टिकट मिला ये तो बता दो बीजेपी की। भाई सुनना रे मेरी बात, फिर वही बात मैं ये कह रहा हूँ टिकट मिला ना मिला, पार्टी ने दिया ना दिया, क्या मतलब काम अच्छा नहीं किया इसलिए पार्टी ने नकार दिया, टिकट नहीं दिया उनको। मैं ये कह रहा हूँ कि काम अच्छा इतना बढ़िया करा उसने कि पूरा तो फरीदाबाद खुदवा दिया, पानी की लाइन डलवा दी, कमीशन खा लिया माल में, पानी भरा हुआ है जी, बिल्कुल पीने का पानी आज तक 8.5 साल में तो पानी नहीं आया। सारे मंत्री पद वहाँ पे, जब वहाँ पे कुछ नहीं आया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात कह रहा हूँ, समझे ना, सीवर जितनी डलवाई है उनमें कमीशन मिल गया, वाके बाद में सारी ओवरफ्लो हो रही है, लोगों के घरों में पानी भर रहा है। बिल्कुल ये समस्या है, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। दोबारा फिर पैसा देके टिकट ले आए कि हम तो भाई यहाँ शहर के ठोंडा है, पैसे वाले हैं, टिकट दुबई में घूमेंगे, मौज लेंगे, वहाँ फ्लैट बनाएंगे, सोने की खान चलाएंगे। मैं तो सपा कह रहा हूँ। सही बात है, बिल्कुल आप विपुल जैसा बढ़िया आदमी हमारे फरीदाबाद को मिलेगा नहीं मिलेगा। जो और अब क्या आ गया तो भाई हम फरीदाबाद के भूड़ बसेलुआ हीरवाड़े के हम तो सारे आत्महत्या करके मर जाएंगे, सीधा हिसाब है। देखिए, विकास के नाम पर सिर्फ फरीदाबाद को लूटा गया है। नेताओं ने, अधिकारियों ने, प्रशासन ने, जो कॉलोनियों के अंदर सीवर के लिए पाइपलाइन डाली गई हैं वो 4-4 इंची की डाली गई हैं और ये एक सांप और सपेरे का खेल खेला गया है कि जैसे सपेरा सांप को नचाता है वैसे ही ये नाचे हैं। जैसे मंत्रियों ने और MLA ने पार्षदों से बोला है कि भैया 4 इंची की पाइपलाइन डली है, वो 4 की डली है और जो रोड के मैन होल बने थे उनमें पीली ईंटें डली हुई हैं। तो आप मैं पूछना चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से 4 इंची की कौन सी पाइपलाइन होती है? एक समरसीवर की जो लाइन होती है वो भी 8 इंची की डलती है ताकि पानी पूरा मिल सके। और जो हमारे यहाँ इस टाइम विपुल गोयल जी कैंडिडेट बनाकर भेजे, 2014 में भी आए थे, इन्होंने आपने देखा होगा कि सेक्टरों में पेड़ लगवाए थे और पेड़ वो ऐसे थे, ना तो ऑक्सीजन दे सकते थे, ना फल दे सकते थे, ना छाया दे सकते, तो कई करोड़ रुपए के विदेश से मंगवाए गए थे। आज उनमें से कोई भी पेड़ नहीं है और वो पेड़ किस काम से जो हमें फल ना दे सके, ऑक्सीजन ना दे सके। बिल्कुल, समस्याएं क्षेत्र की बहुत सारी हैं, लोग नाराज हैं। जी आप बताइए। मैं सुगन चंद जैन, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जल भराव की स्थिति है फरीदाबाद में पूरे में, आप भी देख रहे होंगे, थोड़ी सी बारिश हो सारा शहर भर जाता है। इसका कारण है कि अधिकारी लापरवाही से काम करते हैं और कोई मंत्री ध्यान नहीं देता। क्यों? क्योंकि बरसाती पाइप डाले थे एक बारी
उनका जो मेन हॉल बना है वो ढक दिया सड़क में। अब मेन हॉल को ढूंढते हैं, पानी भर जाता है। तुम व्यवस्था ढंग से करो जैसे अंग्रेजों के टाइम पे होती थी। उनकी बनाई हुई अब तक चीज चल रही है। तो ये अगर अधिकारी ध्यान दें भी, पब्लिक को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जनता के टैक्स का पैसा लग रहा है। तो अगर लखन सिंगला को जनता मौका देती है तो ये बड़ी व्यवस्थित ढंग से काम करेगा, क्योंकि ये नीचे से निकला हुआ नेता है। बिल्कुल, ये लोगों की डिमांड है कि लखन सिंगला नीचे से निकले हुए नेता है, जमीनी चीजों को जानते हैं और अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो यहाँ की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। होता क्या है ये तो 5 तारीख को वोटिंग के बाद और 8 तारीख को रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।